आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। धार जिले के पिंजराया में आकार ले रहा मां कामाख्या धाम धार्मिक आस्था के साथ समाज सेवा का केंद्र बनेगा कामाख्या धाम। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और निशुल्क कन्या विवाह गार्डन की भी होगी स्थापना। महाराणा सेवा संस्था द्वारा भव्य मंदिर एवं सेवा प्रकल्प का निर्माण। ऐसा धाम जहां दर्शन मात्र से टोने टोटके और बुरी नजर का असर होता है खत्म। आइए आपको दिखाते हैं धार जिले का एकमात्र वह पवित्र धाम जहां आस्था और समाज सेवा से जुड़ा एक अहम स्थान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्राम पिंजराया की, जहां मां कामाख्या धाम का भव्य स्वरूप तैयार किया जा रहा है, जो न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि समाज सेवा के कई कार्यों का भी माध्यम होगा। मां कामाख्या धाम के अंतर्गत भव्य मंदिर निर्माण, साथ ही अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, निशुल्क कन्या विवाह गार्डन और हॉल जैसे सेवा प्रकल्प प्रस्तावित है। इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य मानव सेवा को धर्म का मूल आधार बनाना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि धार से 16 किलोमीटर ग्राम पिंजराया क्षेत्र में विकसित हो रहा मां कामाख्या धाम श्रद्धा और सेवा का संगम बनने जा रहा है। यह धाम महाराणा सेवा संस्था ऑल इंडिया एनजीओ के मार्गदर्शन में तैयार किया जा रहा है। मां कामाख्या धाम के संस्थापक और मां के परम भक्त महिपाल सिंह पिंजराया ने बताया कि मां कामाख्या दर्शन महाविद्या का भव्य मंदिर, अनाथ और वृद्धों के लिए आश्रम स्थल तथा निशुल्क कन्या विवाह हेतु गार्डन और हॉल की व्यवस्था की जाएगी। संस्था का कहना है कि यह धाम निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण के उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है। धाम में नियमित दर्शन, भजन, सेवा कार्य और सामाजिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। ये विश्व का द्वितीय कामाख्या धाम है। अब यहाँ से रतलाम 60 किलोमीटर है, इंदौर 60 किलोमीटर है, उज्जैन 80 किलोमीटर है, ओंकारेश्वर पास में है। तीर्थ की गाड़ियां जब निकलेगी तो कामाख्या धाम एक तीर्थ स्थान बनने जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ होटल ढाबा से लगाकर धार में रेल आ रही है। यहाँ से पूरा ये क्षेत्र विकसित होने वाला है और आने वाले समय में कामाख्या धाम एक तीर्थ स्थान का बहुत भव्य रूप लेने जा रहा है। तो सभी को रोजगार भी मिलेगा। लोगों के होटल ढाबे से लगाकर, फल फ्रूट से लगाकर, हार फूल, पूजा पाठ की सामग्री सब लगाकर मिलेगी यहाँ पर। तो ये जो गांव का है इनको भी रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के जो लोग आएंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। और जैसे राजस्थान, कोटा और आपके गुजरात, जयपुर, आपके महाराष्ट्र के जो लोग आते हैं उनको भी एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। मां कामाख्या धाम सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि सेवा और संस्कार का केंद्र बनेगा। कहा जाए तो धार जिले के पिंजराया में बन रहा मां कामाख्या धाम धार्मिक आस्था के साथ साथ समाज सेवा की नई पहचान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह स्थान क्षेत्र के लिए प्रेरणा केंद्र बन सकता है। आइए आपको भी दिखाते हैं महिपाल सिंह पिंजराया ने मां कामाख्या धाम को लेकर क्या कुछ कहा। आप भी देखिए धार से अमर वर्मा की ये रिपोर्ट। आज हम मौजूद है धार जिले के पिंजराया में मां कामाख्या धाम में, जहां पर मंदिर उनका धाम बन रहा है। यहाँ पर कई लोग, आसपास के लोग भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, देश प्रदेश से आते हैं, यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे। जहाँ पर हमारे साथ महिपाल सिंह जी है, वो यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं। वो माँ कामाख्या धाम का विस्तार कर रहे हैं, या काफ़ी मतलब प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और माँ के लिए वो काफ़ी मतलब समर्पित है। उनसे हम जानते हैं कि आखिर उनको यह प्रेरणा कैसे मिली और धार जिले में इतना बड़ा धाम कैसे बन रहा है। एक छोटे से गांव में मां कामाख्या धाम बनने जा रहा है। लोग यहां पर दर्शन करने भी आते हैं। हम जानते हैं उन्हीं से, महिपाल सिंह जी से मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूं, उनसे कुछ सवाल करता हूं कि आखिर मां कामाख्या का विचार उनके अंदर कैसे आया। महिपाल से आपका स्वागत है। जय मां कामाख्या, सभी को जय मां कामाख्या। देखिए, विचार और एक संकल्प अलग चीज होती है। और रही बात, मैं पूर्व में महिपाल सिंह पिंजराया था, मैं राजनीति में था, कृषि में था। अचानक 2 साल पहले माई का ऐसा कोई वरदान मिला
मैं इसकी विस्तृत जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा, ये सब गोपनीय चीजें हैं। कामाख्या एक गोपनीय तंत्र है। माँ कामाख्या दरबार के नाम से मुझे जाना गया, और जब मैंने माँ कामाख्या मंदिर के निर्माण की बात कही, जनता के सामने रखी, तो मेरी हंसी उड़ाई कि ये कैसे मंदिर बना लेंगे, कैसे क्या कर लेंगे। मेरा परिवार मेरे खिलाफ हुआ, मेरा मामा पक्ष, मेरा ससुराल मेरे खिलाफ हुआ, सारे लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन जब मैं माँ के सामने रोया तो माई ने एक ही शब्द कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू झंडा लगा। जब मैंने झंडा लगाया तो आज आप देख रहे हो कि 2 साल में माई की छत बराबर मंदिर हो गया, इतना बड़ा भवन तैयार हो गया। सब माँ कामाख्या है और देने वाली वो माँ कामाख्या है। आज जो देखा जाए कि यहाँ पर अब इतना बड़ा विशाल कामाख्या माँ का धाम बन रहा है, अब लोग का क्या रुख है और क्या कहते हैं? अमर जी, समय के साथ हर व्यक्ति परिवर्तन होता है। आज गांव मेरे साथ है, परिवार मेरे साथ है, रिश्तेदार मेरे साथ है, धर्म प्रेमी जनता, यहाँ तक कि जितने विश्व विख्यात अघोरी तांत्रिक जो भी है वो सब मेरे टच में है। चाहे बंगाल हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, सारे लोगों का यहाँ लगाव है। दूसरी बात, ये विश्व का द्वितीय कामाख्या धाम बन रहा है। मतलब जैसे आसाम गुवाहाटी का सेम स्वरूप ये कामाख्या धाम बन रहा है, और इसके साथ अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम बन रहा है, निःशुल्क कन्या विवाह के लिए गार्डन और हॉल बन रहा है, ताकि कोई भी कन्या को कर्ज लेके शादी ना करना पड़े। अब हमारे ये सोचना है कि मैं सिर्फ एक माँ कामाख्या का प्रचारक हूं, ना कि मैं कोई माता जी हूं, ना कोई गुरु जी हूं, क्योंकि मैं धर्म को पाखंड नहीं बनने देना चाहता। मैं इसके विरोध में शुरू भी से भी रहा और आज भी विरोध हूं। मैं जो भी व्यक्ति यहां आता है उसकी एक नींबू से तंत्रिक्रिया समाप्त होती है। जो व्यक्ति इस धाम के अंदर घुसता है उसका भूत प्रेत उसके शरीर में खेलने लग जाता है, बोलने लग जाता है, और जो भी व्यक्ति यहाँ दुखी व्यक्ति आता है वो खुश होकर जाता है और 24 घंटे में उसको रिजल्ट मिलता है। ये हम कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ एक मनुष्य का ढांचा है, करने वाली वो माँ कामाख्या है। देखिए, ये धर्म का जो पाखंड बना रहे हैं, इनको इसी युग में भुगतना है। हमारा कर्म जो हम करते हैं उसे भुगतना है, आप छूट नहीं पाओगे। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि हमें अगर माई ने सेवा करने के लिए हमको धरती पे भेजा है या उनका माध्यम हमें बनाया है, अब मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं इतना बड़ा मंदिर बना लूं, या मैं नहीं सोच सकता था कि मैं इतना बड़ा काम कर लूंगा। माँ कामाख्या जो करती है वो माँ कामाख्या करती है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। मैं सिर्फ लोगों जो आते हैं उनको अपना उनका बातें, उनके ऊपर जो नकारात्मक शक्ति है उसको हटा सकता हूं। अब आजकल क्या बनता है कि धर्म को पाखंड, मैं माता जी, मैं दुर्गा, मैं काली। अरे स्वयं दुर्गा माँ काली शरीर में आ गए तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में? हम तो कहते हैं माँ लक्ष्मी तेरे तो चरण पड़ जा सिर्फ, लेकिन उनके शरीर में ही आ गई तो फिर तो उनको धन दान से भर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनके अंश आते हैं, छोटे छोटे अंश आते हैं, साधना, तपोबल, हवन और पाठ। इससे आपके अंदर शक्ति खुद है, आप स्वयं एक ईश्वर है। हर व्यक्ति इस धरती का वो एक ईश्वर है, और ईश्वर उसको पहचानना पड़ेगा कि हम खुद एक ईश्वर हैं, हम एक ईश्वर का रूप हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि खुद आपके शरीर में ईश्वर है, उसको पहचानो और घर में रह के पूजा पाठ करो, धामों के चक्कर में मत पड़ो। जो माँ कामाख्या माता को मानते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कामाख्या तो वो जगत जननी है जिससे हमने सबने जन्म लिया, योनि मुद्रा। हम योनि मुद्रा की पूजा करते हैं, हमने सबने जन्म वहीं से लिया, हमारी परम माता है वो। अब कामाख्या माई के लिए हम एक ही संदेश देते हैं कि वही दुर्गा है, वही काली है, वही लक्ष्मी है, वही दशा महाविद्या है, वही पार्वती का समस्त रूप है। जिसने माँ कामाख्या को जान लिया, जिसने माँ कामाख्या को परख लिया और जिसने माँ कामाख्या की भक्ति करना चालू कर दी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि 24 घंटे में उसका भाग्य बदल जाएगा। आज हम दुखी हैं तंत्र क्रिया से, हम दुखी हैं नकारात्मक शक्तियों से, हम दुखी हैं नजरों से, हम परेशान हैं अपने आप से। और कामाख्या धाम एक ऐसा स्थान है, ऐसा है कि निःशुल्क दरबार लगता है, कोई शुल्क नहीं। मैं बैठा हूं सबके लिए, लेकिन यहां समय लेना पड़ता है, क्योंकि मेरा टाइम है साधना का भी है, जप का भी है, मैं मां कामाख्या की भक्ति में लीन भी रहता हूं। सिर्फ आप समय लो, और समय नहीं ले पाओ तो कामाख्या धाम में आके वेट करो, मैं सबसे मिलूंगा। लेकिन मेरा एक काम कहना है सबसे कि जीवन में आए हैं तो ये जीवन बहुत अनमोल है, इसको समझो, इसको पहचानो, धर्म को पाखंड मत बनने दो, धर्म की विजय हो, धर्म की जय जयकार हो, ऐसा हमारा लक्ष्य रखो। और जहां धर्म को पाखंड बना रहे हैं वहां 10 कदम दूर हो जाओ। महिपाल जी, आपके गुरु कौन है? उन्होंने कि जो आपको इतना बड़ा मतलब मार्गदर्शन भी मिला होगा कहीं से, माता जी के पहले मार्गदर्शन गुरु ने दिया होगा, तो आपके गुरु कौन है, उनका क्या संदेश था? देखिए, गुरु तो मेरे परम पूजनीय है, आदरणीय, सम्मानीय है। गुरु तो हमेशा हृदय में समाये हैं मेरे,
लेकिन अब अगर आप नाम जानना चाहते हो तो मेरे गुरु मच्छेंद्रनाथ हैं, गुरु गोरखनाथ है, गुरु मानंद भैरवे हैं जो माँ कामाख्या के ही भैरव हुए हैं। और एक मैं विशेष रूप से रामपाल की सर्वदास जी महाराज, आप जानते हो नालछा में बहुत दिव्य, वो कई साल तक पिंजराए में रहे। जब मेरा समय बुरा था, जब मेरे ऊपर तंत्र क्रिया हुई थी 2018-19 में, जब मैं घर में 1.5 साल तक पलंग पे पड़ा रहा, और जब 1.5 साल में पलंग पे रहा तो मेरा जो पाँव है चल नहीं पाता था, मैं 2 फीट नहीं चल पाता था। ऐसी स्थिति में मैं राजनीति में सांसद प्रतिनिधि था। वो सांसद प्रतिनिधि के कुछ 1.5-2 साल बाद मेरे ऊपर तंत्र क्रिया हुआ। तंत्र क्रिया होने के बाद मैं घर में पलंग पे पड़ गया, और घर में होने के कारण 1.5 साल तक मैं बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि तंत्र क्रिया इतनी खतरनाक थी कि 2 फीट भी मैं नहीं चल पाता था। इसने में मैं रामपाल के सर्वदास जी महाराज के पास गया, तो रामपाल के सर्वदास जी महाराज मुझे कहते हैं कि तू तो राजकुमार है। अब दुखी व्यक्ति अगर किसी महात्मा के पास जाए और वो कह दे राजकुमार है, तो फिर तो शंका करनी ही पड़ेगी कि इतने बड़े संत ने कहा कि तुम राजकुमार हो। तो मैंने बाप जी के सामने हाथ फैला के कहा कि बाप जी मेरा समय बहुत बुरा और मेरे ऐसी स्थिति है, अपनी स्थिति से स्वयं निपटो। क्या शब्द कहा? अपनी स्थिति से स्वयं निपटो। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं ये जो आपकी सीढ़ी चढ़ के आया हूं, ये चढ़ने में मुझे 1 घंटा लग गया है, यहां से उतरने में रामपाल की के मंदिर तक जाने में 1 घंटा लगा मुझे। तो कहते हैं कि अपनी स्थिति से स्वयं लड़ो, तुम स्वयं राजकुमार हो। ने दिया। फिर रामपाल की बाबा ने मुझे एक बार सपना दिया कि मेरे लिए कपड़े लेके आ। तो मैं कपड़े लेके गया, तो एक काला कपड़ा लेके गया, एक व्हाइट कलर का कपड़ा लेके गया। तो ने काला तो फेंक दिया, और व्हाइट कलर का जो मैं कपड़ा लेके गया था, बोला कि नालछा जा और सिलवा के ला। तो मैं सिलवा ने नालछा गया। उस समय स्थिति ऐसी थी कि 500-1000 रुपए के लिए मुझे दिक्कत थी। वैसे तो मैं एक बहुत अच्छा किसान हूँ, माई की कृपा है, परिवार सक्षम है, लेकिन उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी 500 रुपए की। मैं तो एक गाड़ी आई मुझे, और गाड़ी वो नालछा लेके गई। नालछा मैंने कपड़े वाले को, इतने में मेरे पास 200 रुपए पड़े, तो मैं उसको देने लगा। बोला बाबा के पैसा हम नहीं लेते। वो 200 रुपए भी बच गए, पैसे भी बच गए। उसके बाद जब मैंने सफेद कपड़ा उनको पहनने के लिए दिया, तो उन्होंने तुरंत पहन लिया, और लास्ट एंड तक वो सफेद कपड़ा मेरा पहना उन्होंने, रामपाल की बाबा ने लास्ट एंड तक सफेद कपड़ा पहना उन्होंने जो मैंने दिया था। और उसके बाद रामपाल की बाबा ने मुझे कहा, जब मैंने कपड़ा दिया तो बोले कि माय का साधक है, तेरे को प्रणाम है, तुझे और तेरी शक्ति को प्रणाम है। तो मैंने फिर मन में संकेत किया कि भाई जब इतना समय खराब चल रहा मेरा, और मेरे ऊपर पैर से चला नहीं पा रहा है, डॉक्टर को मैं बता के थक गया हूं, कम से कम 8 लाख रुपए मेरे लग गए। डॉक्टर मुझे सांठी बता दी, 8 लाख रुपए लग गए, फिर भी मैं नहीं चल पाया। तो बाबा ने सिर्फ एक मुझे भभूति निकाल के दी हवन कुंड से, और बोले इसको घर जाके खाना। मैंने जैसे ही घर जाके उसको खाई, सुबह देखे तो मेरा पैर भी सही, मैं भी सही, और मेरी स्थिति भी सही। और उस जब मेरे ऊपर तंत्र क्रिया हुई, उस समय जिसने की उसका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे भक्ति मार्ग से उसने जोड़ दिया। अगर नहीं करता वो तंत्र क्रिया तो आज मैं भक्ति मार्ग में नहीं आता। तो बाबा के माध्यम से 24 घंटे नहीं लगे मुझे, और मैं सही हो गया। और रामपाल की बाबा का ये है कि उनका भी मंदिर यहां बन रहा है। कुल देवी बायण माता, बायणेश्वरी माता, उनका भी मंदिर, दसम महाविद्या मंदिर, गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, श्री रामचंद्र का मंदिर, विक्रांत भैरव, काल भैरव, वीरभद्र, बटुक भैरव, स्थान भैरव, कुल भैरव, ग्राम में 24 भैरवाई का मंदिर, क्षेत्रपाल, रक्षापाल, दिक्पाल, प्राणपाल का मंदिर, 64 जोगनी, 52 भैरव, 9 नारसिंह, 56 कलवा का मंदिर, सभी देवी देवता को इस कामाख्या धाम में हम लाके समन्वित कर दिया। ये रामपाल की बाबा मेरे जो गुरु हैं, उनका बहुत सानिध्य है। अभी भी मेरी उनसे चर्चा होती रहती है, मार्गदर्शन उनका पूरा है। और मैं सबको कहता हूं कि रामपाल की सर्वदास जी महाराज साक्षात हनुमान का रूप है, उन्हें भी मानना चाहिए।